हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक के इस वीडियो में आज हम लोग हैं फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर के साथ। जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग कुछ हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर किए, जिसमें कुछ बेसिक रूल हम लोग उसका देखे, करीबन 7-8 कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग किए। कुछ बॉन्ड लाइन का स्टडी कर रहे थे, कुछ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में आ रहे थे, कुछ साइक्लिक कंपाउंड का कर रहे थे। उस वीडियो को आपको 1-2 बार देखना होगा। हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर के बिना आप फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर पे ना आए, पहले उस वीडियो को आप देखें, करीबन 2-4-10 कंपाउंड को पकड़े, फिर फंक्शनल ग्रुप में आए। और फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर तो पूरे क्लास 12 में भरे पड़े हैं। 11th का बेस यहाँ पर है, 11th में बेसिक आपको मिलेगा, 12 में तो केवल ये नोमेनक्लेचर आपको करना है, उसके बाद बाकी ऑर्गेनिक आपकी होती है। फंक्शनल ग्रुप में पहले कुछ एक प्रायोरिटी टेबल को हम लोग देखते हैं। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी टेबल है, जिसमें मैंने 19 फंक्शनल ग्रुप यूज किया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, नाइट्राइल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, ईथर, हेलोजन, एजो, नाइट्रो, अल्काइल। ये रहा सबका फॉर्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड COH, सल्फोनिक एसिड SO3H, ईस्टर COR, एसिड हैलाइड COCl या कोई भी हेलोजन यहाँ हो सकता है, Br आयोडीन भी हो सकता है, अमाइड है, एनहाइड्राइड है, नाइट्राइल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, अमीन है, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन है। सबका प्रीफिक्स और सबका सफिक्स। कुछ ग्रुपों के साथ हम थोड़ा छेड़छाड़ कर दें। ये ग्रुप देखिए, प्रायोरिटी टेबल में हमारा रैंक 1 पर है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको कभी इस टाइप से खोल के भी लिख सकता है, C डबल बॉन्ड O के साथ OH, दोनों एक चीज है बट ये खुला हुआ है। ईस्टर COOR यहाँ पर खुला है, C डबल बॉन्ड OOR। एसिड हैलाइड COCl, COBr, COI हो सकता है, यहाँ पर COCl खुला हुआ है। अमाइड CONH2 खुला हुआ है। नाइट्राइल CN, अल्डिहाइड CHO, C डबल बॉन्ड OH। एक चीज और, C डबल बॉन्डो का होना कीटोन होता है, C डबल बॉन्डो का होना कीटोन होता है, बट कीटोन होने के लिए एक शर्त है, इसके लेफ्ट और राइट दोनों C होना पड़ेगा, तभी ये होगा कीटोन। अगर सिर्फ हम लोग C डबल बॉन्डो देख के कीटोन पकड़ लें तो हम तो इसको भी कीटोन समझ सकते हैं, इसको भी कीटोन समझ सकते हैं, बट कीटोन इसमें कोई नहीं है। कीटोन होने के लिए C डबल बॉन्डो के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ C होना पड़ेगा, जबकि यहाँ O है, यहाँ O है, यहाँ Cl है, यहाँ N है, इस टाइप से। ये कीटोन कोई नहीं है, कीटोन के लिए लेफ्ट राइट C होना पड़ेगा। अब कुछ रूल सुनते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर में क्या रूल था, हमको एक चेन चुनना है जो सबसे लंबा हो, और उस चुने गए चेन में हमको नंबरिंग करना था। नंबरिंग उधर से करना था तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिले या ज़्यादा मिले। बट यहाँ पर क्या करना है, हमारे 19 फंक्शनल ग्रुप में 6 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिसके कार्बन को आपको रैंक 1 देना ही होगा। अगर वो आपके कंपाउंड में है तो उसके कार्बन को रैंक 1 देना ही होगा। एक बात हम बोलना भूल गए थे फर्स्ट वीडियो में, अभी भी बोल देते हैं कि नंबरिंग जब भी दिया जाता है तो कार्बन को ही, वंस अगेन, नंबरिंग जब हम लोग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये चीज हमेशा कार्बन को ही हम लोग देते हैं, कार्बन को ही नंबरिंग की जाती है। तो 6 फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ऐसे हैं जो कि अगर हमारे कंपाउंड में रह गए तो उसके कार्बन को आपको रैंक 1 देना ही पड़ेगा, और ये 6 वही थे। कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, नाइट्राइल और अल्डिहाइड। ये अगर हमारे कंपाउंड में कहीं रह गया तो इसके कार्बन को रैंक 1 देना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप रह गया सबको रिस्पेक्ट हम लोग करेंगे। तो ये बेसिक चीज हो गई। अब कुछ कंपाउंड के साथ हम नोमेनक्लेचर करके देखते हैं क्या उसका रूल है। जैसे एक कंपाउंड हम रखते हैं CH3, C नीचे C2H5, यहाँ CH, बगल में C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर COOH। पहला काम आपको ग्रुप पहचानना पड़ेगा, और ग्रुप पहचानने के लिए प्रायोरिटी टेबल आपको अपने पास रखना होगा। अगर आप न्यू ऑर्गेनिक में हैं, नोमेनक्लेचर आप पहला बना रहे हैं, तो इस प्रायोरिटी टेबल को कॉपी पे अच्छे से लिख के आप बगल में रखिए, क्योंकि इसका फुल यूज हमको करना पड़ेगा। अब इस कंपाउंड को पहले देख लें और हम देख लें कितना ग्रुप यूज हुआ है। तो यहाँ देखते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, गौर से देखते हैं, और ये कीटोन है, क्योंकि लेफ्ट भी C है, राइट भी C है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में कोई ऐसा ग्रुप है क्या जो रैंक 1 का डिमांड करता है? तो जी हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड रैंक 1 का डिमांड करेगा। इसी कारण को हमको रैंक 1 देना पड़ेगा। यहाँ 1 देने के बाद हमको जितना लंबा जाना है हम जा सकते हैं, 1 2 3 4, बट यहाँ 5 जाने से बेटर है खोल के नीचे आ जाए, लंबा हो जाएगा। 4 के बाद CH2 CH3 अगर हम कर दें तो पहुंच जाएंगे 6 में, 4 5 6। अब बेसिक रूल हम लोग सुनते हैं कि नोमेनक्लेचर का क्या रूल है फंक्शनल ग्रुप का। अगर हमारे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तब तो हमें यूज करना होगा उसका सफिक्स चेन के पीछे। बट अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी टेबल में जो ग्रुप है सिर्फ उसका सफिक्स चेन के पीछे लगेगा, बाकी सबका प्रीफिक्स हम आगे में यूज करेंगे। एक बार फिर से लाइन को आप सुन लीजिए।
अगर हमारे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है तब तो लगेगा उसका सफिक्स चेन के पीछे। बट अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हमने डाला है, हमारे कंपाउंड में यूज किया गया होगा, तो प्रायोरिटी टेबल में जो सबसे ऊपर वाला ग्रुप होगा सिर्फ उसका सफिक्स, बाकी सबका प्रीफिक्स लगेगा। प्रीफिक्स को लिखेंगे हम लोग आगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे और इकलौता सफिक्स चेन के पीछे लगेगा। इस रूल को मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, बट आप मुंह से सुन लीजिए, वर्किंग देख लीजिए। वो तो रूल मैं आपको लिख के दे रहा हूं। जैसे ये प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर का ग्रुप है, मैंने हमारे कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप है, ये सबसे ऊपर है, तो इसका सिर्फ सफिक्स लगेगा, बाकी सबका प्रीफिक्स लगेगा। तो कीटोन का लगेगा प्रीफिक्स, तो कीटोन का प्रीफिक्स आप चार्ट में देख लीजिए। कीटोन का प्रीफिक्स हम लिखे हैं ऑक्सो, चार्ट आप अपने सामने में रखिए। कीटोन का प्रीफिक्स है ऑक्सो, तो ये ऑक्सो किस पोजीशन पर है? 3 पर। तो पहले प्रीफिक्स को संभाल लेते हैं। 3 ऑक्सो और 4 पे मिथाइल है, तो OMP पहले अल्फाबेटिकली ऑक्सो आगे आएगा, तो 3 ऑक्सो हो गई। 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल। अब तो कोई प्रीफिक्स में नहीं आएगा, अब इसका सफिक्स लगेगा चेन के पीछे। तो चेन कितने कार्बन का है? 6, तो पहले करेंगे हेक्स एन, क्योंकि सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। लास्ट में ई को मिटा के इसका सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है उइक एसिड, नाम हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। यही हमारा रूल था। अगर हमारे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है तब तो उसका सफिक्स, बट 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी टेबल में जो सबसे ऊपर है सिर्फ उसका सफिक्स, बाकी सबका प्रीफिक्स। कुछ कंपाउंड और देखते हैं। CH3, CH2, CH, ऊपर OH, बगल में CH, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर हम कर देते हैं CH3। ऐसे कोई का मोड ये है। अल्कोहल रैंक 1 का डिमांड नहीं करता है, बट अल्कोहल का कहना है कि आप हमको रिस्पेक्ट कीजिए। रैंक 1 का डिमांड करने वाले तो 6 ही हैं, जो कि अल्कोहल इसमें लिस्ट में नहीं है। तो 1 2 3 पे अल्कोहल, 1 2 3 पे अल्कोहल, कहीं से भी चले अल्कोहल को सेम रिस्पेक्ट मिल रहा है। 1 2 3 4 5, तो एक ही ग्रुप है तब तो इसका सफिक्स लगेगा चेन के पीछे। अल्कोहल का सफिक्स है ऑल, तो पहले चेन को उठा लेते हैं। चेन कितने कार्बन का है? 5, तो पेंटेन क्योंकि सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है। लास्ट में ई को मिटा के इसका ऑल किस पोजीशन पे? 3 पर। पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। अब हम आगे चलते हैं, जैसे कुछ कंपाउंड और लेते हैं। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, और यहाँ पर कर देते हैं OH, फिर यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर CH3। अब ग्रुप को पहचाना होगा, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है। दोनों का प्रायोरिटी टेबल में पोजीशन देखें तो कीटोन है 9वां प्लेस पे, अल्कोहल है 10वां प्लेस पे, यानी कीटोन का रिस्पेक्ट करना होगा। इधर से हम करते हैं तो 1 2 3 4 कीटोन आ रही है, 4 पे आ रही है, इधर 1 2 3 पे आ रही है, तो कीटोन को हमको लेस नंबर पे रखना है। तो 1 2 3 4 5 6, इसका यूज होगा सफिक्स। सफिक्स एक तो यूज करना है जो टॉप ग्रुप होंगे इस कंपाउंड में, तो कीटोन का सफिक्स, बाकी इसका प्रीफिक्स लगेगा। तो अल्कोहल को प्रीफिक्स में क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। कहां पर है? 5 पर, तो 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, 5 पे हाइड्रोक्सी हो गई। अब इसका सफिक्स चेन के पीछे, चेन कितने कार्बन का है? 6, हेक्सेन, हेक्सेन। लास्ट में इसका सफिक्स जो कि है ऑन, हेक्सेन को ई को मिटा के कहां पर है? ऑन, 3 पर, हेक्सेन 3 ऑन। यही रूल है, हम किसी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। जैसे कुछ कंपाउंड और हम लिखते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH2। पहला काम, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ग्रुप आपको पहचानना होगा। ये कौन सा ग्रुप है? अमाइड, जो कि हमारे रैंक 1 होल्डर ग्रुप है। इसके कार्बन को रैंक 1 मिलेगा, 1 2 3 4। इसका सफिक्स, इसका प्रीफिक्स आप पहचान चुके हैं, ये कीटोन है। कीटोन को प्रीफिक्स में क्या कहते हैं? ऑक्सो। कहाँ पर है? 3 पर, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। लास्ट में इसका सफिक्स जो कि है अमाइड। अमाइड ग्रुप का सफिक्स अमाइड लिखते हैं, टेबल में हम लोग देख लें अमाइड। तो ब्यूटेन पहले लिखेंगे क्योंकि चेन के पीछे सफिक्स लगता है, ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन पहले करते हैं, ब्यूटेन। लास्ट में ई को हटा के यहीं पर अमाइड, नाम हो गया ब्यूटेनामाइड। यही कुछ रूल से हम कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब अगर हम इसका रूल आपको दिखा दें तो एक बार रूल हम लोग फिर से देख लें कि अगर हमारे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है तब तो हम यूज करेंगे उसका सफिक्स। इसको हम लोग देख लें, अगर हमारे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका सफिक्स यूज करना है। अगर हमारे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका सफिक्स यूज करना है चेन के पीछे। पर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो जो टेबल में सबसे ऊपर है उसका सफिक्स
चेन के पीछे बाकी सभी ग्रुप का प्रीफिक्स यूज करेंगे अल्फाबेटिकली बाय यूजिंग डाइट्राई। एक ही ग्रुप अगर 2-3 बार आ जाए तो हम डाइट्राई लगाएंगे और प्रीफिक्स को जब भी लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। एक बात सुन लिए, अगर ई बात मैंने हिंदी में लिखा है, अगर ये आपके दिमाग में घुस जाए, आपको याद हो जाए और आपको समझ में आ जाए, उस वक्त आप समझ लीजिए कि हम फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने के लिए तैयार हो गए। कौन सी बात है, अगर हमारे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है तब तो उसका सफिक्स चेन के पीछे लगेगा, और 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जो सबसे ऊपर में है उसका सफिक्स बाकी सबका प्रीफिक्स चेन के आगे अल्फाबेटिकली उसको लिखेंगे, डाइट्राई का यूज करेंगे। कुछ कंपाउंड और हम इसी रूल पे लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप डाल के, CH3 C, यहाँ पर Cl H, C यहाँ पर OH कर देते हैं, H यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पे यूज करते हैं CHO। पहला काम आपको ग्रुप पहचानना होगा, अल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पर हेलोजन है। तो ये चारों ग्रुप में प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन है, अल्डिहाइड 8वां नंबर पे आता होगा और रैंक 1 होल्डर भी है, इसके कारण उनको रैंक 1 देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ इसका सफिक्स, बाकी सबका यूज करेंगे हम लोग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आप कितना भी लगा सकते हैं लेकिन सफिक्स हमेशा एक ही यूज होगा। तो पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं, तो कीटोन का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, कीटोन का प्रीफिक्स को हम लोग कहते हैं ऑक्सो, कीटोन का प्रीफिक्स को ऑक्सो, कीटोन का प्रीफिक्स ऑक्सो, अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सब लिस्ट में लिखा है, लिस्ट अपने सामने आप रख लीजिए। और क्लोरीन को तो हम लोग बोलते हैं क्लोरो, हेलो हम लिखे हैं लेकिन आप यूज करेंगे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आएगा क्लोरो, कहाँ अल्फाबेटिकली प्रीफिक्स को लिख रहा है, कहाँ पर है 5 पर, 5 क्लोरो, उसके बाद हाइड्रोक्सी H, 4 हाइड्रोक्सी, 3 पर ऑक्सो, 3 ऑक्सो, नंबर और लेटर के बीच में एक डैश लगाते हैं, कोमा नहीं, नंबर और अल्फाबेट के बीच में कोई डैश लगेगा, 3 ऑक्सो, लास्ट में इसका सफिक्स लगेगा तो चेन के पीछे, तो हेक्सेन का चेन है हेक्सेन, हेक्सेन ई को मिटा के इसका अल्डिहाइड का सफिक्स लगता है अल। यही रूल से हम नाम लिख रहे हैं, बार बार आपको यूज कर रहे हैं कि अगर हमारे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तब तो यूज करेंगे उसका सफिक्स, बट अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो गया तो प्रायोरिटी में जो सबसे ऊपर है सिर्फ उसका सफिक्स, बाकी सबका प्रीफिक्स। 1-2 कंपाउंड और आप देखिए, लेकिन हमको देखने की जगह पर अगर आप रूल पकड़ लिए हैं तो 2-4 कंपाउंड का आप ट्राई मारे हैं, और अगर सही बन रही है तो कम से कम 20, 25, 50 कंपाउंड बना के छोड़े, तब नोमेनक्लेचर आपको समझ में आएगी। जैसे CH3 C, C2H5, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर NH2, फिर यहाँ पर C, CH2, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर COOH। कुछ भी, कितना भी ग्रुप हम लोग यूज कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, कीटोन है, ये तक ग्रुप हम यूज किए, बट इसमें ये रैंक 1 होल्डर है, 6 गो तो रैंक 1 है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी रैंक 1 है, इसके कारण उनको रैंक 1 दिया। 1 2 3 4 H, 5 6 7 8, क्योंकि इसको हम लोग खोलेंगे, चल लंबा हो जाएगा। इसका सफिक्स, सिर्फ इसका सफिक्स, बाकी सबका प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स को लिखेंगे अल्फाबेटिकली, तो 4 पे NH2 है, अमीनो, ABCD में सबसे आगे आएगा, 4 अमीनो, प्रीफिक्स में अमीनो बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2 पे ऑक्सो है, 5 पे ऑक्सो है, और 6 पे 2 मिथाइल है, MNO, पहले मिथाइल आएगा, 6 डाइमिथाइल, क्योंकि चेन तो ऊपर गया है तो ये दोनों मिथाइल बन गया, 6 डाइमिथाइल, 6 डाइमिथाइल, फिर 2,5 डाइऑक्सो, 2,5 डाइऑक्सो, लास्ट में पूरे चेन का नाम है 8 कार्बन का, तो ऑक्टेन, लास्ट में इसका ओइक एसिड, ऑक्टेन ओइक एसिड। इस रूल पे आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बार बार एक रूल मैं बोल रहा हूं, अगर हमारे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तब तो यूज करना है उसका सफिक्स, बट अगर एक से ज़्यादा ग्रुप है तो जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर है उसका सफिक्स, बाकी सबका प्रीफिक्स। और बार बार क्वेश्चन को बना के नोमेनक्लेचर को करके ही आपको सफिक्स प्रीफिक्स याद हो सकता है, फिर हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इस नोमेनक्लेचर के बाद हमको कुछ नोमेनक्लेचर और आपको दिखाना है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड की होती है, बेंजीन के कंपाउंड होते हैं। अब इसको मिटाते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करें, इसको हटा देने के बाद कुछ कंपाउंड हम लेके आते हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड हमारी होती है। जैसे अगर ये कार्बन, ये स्ट्रक्चर आप बहुत देखते हैं, ये बेंजीन है, बट बेंजीन के पीछे स्टोरी क्या है, C C C C C C, कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 होती है, तो कार्बन तो 6 है,
एक कार्बन में सिंगल, दूसरे में डबल, फिर सिंगल, फिर दूसरे में डबल, फिर सिंगल, फिर दूसरे में डबल, और हर एक जगह पे एक हाइड्रोजन है। ये बेंजीन का ओरिजिनल फोटो है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अब इसमें क्या करते हैं, अगर इस डबल बॉन्ड को यहाँ ना डाल के यहाँ डाल दे, यहाँ ना डाल के यहाँ डाल दे, यहाँ ना डाल के यहाँ डाल दे, तो भी स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसके बाद इसी दोनों स्ट्रक्चर को लेके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे पता क्या चलता है, अंदर का बॉन्ड घूमते रहता है, अंदर का बॉन्ड घूमता है। तो कोई भी बच्चा अगर गोल फोटो अंदर बनाता होगा तो बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखें तो ये हो गया हमारा बेंजीन, सीधे ये हो गया हमारा बेंजीन, फॉर्मूला C6H6, नाम है बेंजीन। बट बेंजीन में कुछ कंपाउंड हमको देखने के, करीबन 10 कंपाउंड आपको हम दिखाते हैं। अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन हम लोग हटा दें, फॉर्मूला हो गया C6H5, तो नाम हो जाएगा फिनाइल, नाम हो जाएगा फिनाइल। बट यही फिनाइल बना के एक ऊपर OH लगा दे तो नाम हो जाएगा फिनॉल, नाम हो जाएगा फिनॉल, फॉर्मूला हो जाएगा C6H5OH। अगर इसी पर एक CH3 ऊपर डाल दें तो नाम हो जाएगा टोल्वीन, नाम हो जाएगा टोल्वीन। अगर इसी पर हम लोग अगर NH2 डाल दें तो नाम हो जाएगी एनिलीन, एनिलीन। अगर इसी पर हम लोग ऊपर Cl डाल दें तो नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, Br डाल दें ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, तो कोई एक लिखते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। Br रहेगा तो ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरो रहेगा तो फ्लोरोबेंजीन। अगर इसी के ऊपर हम लोग OCH3 डाल दें, OCH3, तो नाम हो जाएगा एनिसोल, एनिसोल। इसी पे अगर हम लोग NO2 डाल दें, NO2, तो नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अगर इसी पे हम लोग CHO डाल दें, CHO आप पहचान रहे अल्डिहाइड ग्रुप है, नाम हो जाएगा बेंजल डिहाइड, बेंजल, बेंजल डिहाइड। इसी पे हम लोग COOH डाल दें, COH, तो नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसी पे अगर हम लोग CN डाल दें, करीबन 20 कंपाउंड है, ज़्यादा आपको नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, 20 कंपाउंड है तो करीबन 10 तो आप देख चुके हैं। CN अगर है तो साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। अगर इसी पर हम लोग अगर NC डाल दें, NC, तो नाम हो जाएगा बेंजीन आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोसाइनाइड। अगर इसी पे हम लोग N2+ Cn- डाल दें तो नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिर से सुन लीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर इसी पर हम लोग C2H5 डाल दें तो नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन, लिखने की क्या जरूरत, साफ दिख रही है, इथाइल बेंजीन का आइटम है, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। अगर इसी के ऊपर अगर हम COCH3 डाल दें, COCH3, तो नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, कीटोन ग्रुप का मेंबर है, फिनोन, एसिटोफिनोन। अगर इसी पे हम लोग SO3H डाल दें, SO3H, तो नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुछ ऐसे ही कंपाउंड है, 2-4 कंपाउंड और आपकी होगी, बट 11th में बेसिकली इसी की जरूरत हमारी होती है। चाहे अगर बेंजीन के ऊपर हम लोग COOK डाल दें, COONA, तो नाम हो गया सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अगर इसी की जगह पे K डाल दें तो नाम हो जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। तो ऐसे ही कुछ कंपाउंड है, 12 में कुछ कंपाउंड और हमारे बढ़ते हैं, 2-4-5 कंपाउंड हमारी और आती है। बट इसमें एक बेसिक चीज़ हमको क्या दिखना है, इसको आप कॉपी में लिख लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, बट इसमें एक चीज़ हमको दिखाना है, जैसे फिनाइल और बेंजीन को मिटा रहे हैं, तो अगर ये बेंजीन है तो बेंजीन का फर्स्ट कार्बन कौन है, इसमें फर्स्ट कोई नहीं है, सब फर्स्ट है। अब जिसको फर्स्ट मानना चालू कर दें फर्स्ट हो जाएगी, बट अगर हम इसको फर्स्ट मान लें तो इस पोजीशन को बोलेंगे ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पारा। आप जिसको फर्स्ट मान लें उसके बगल वाला ऑर्थो, ये मेटा ये पारा, इधर से भी ये ऑर्थो ये मेटा ये पारा। आप जिसको फर्स्ट मानिएगा सामने वाला पारा, बाकी दोनों तरफ ऑर्थो, 2 मेटा 1 पारा। आप जिसको भी फर्स्ट मानते हैं, अगर हम फर्स्ट मान लिए बाय द वे इसको, तो ये ऑर्थो ये मेटा सामने वाला पारा होगा, इधर से भी ऑर्थो मेटा सामने वाला पारा होगा। तो अक्सर कुछ स्ट्रक्चर हमसे पूछ रहा है, जैसे अगर हमसे बोल दे ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, तो सबसे पहले तो हमको एनिसोल बनाना होगा, एनिसोल। एनिसोल कहीं आपके पास होगा, खोज लीजिए, एनिसोल, एनिसोल देखिए एनिसोल है, एनिसोल। तो एनिसोल के लिए OCH3 डाल दें, इसका तो ग्रुप हम यहाँ डाल दिए, तो ये हो गया ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा ये पोजीशन पारा हो गई। तो ऑर्थो पे अगर मिथाइल बोला तो यहाँ पर हम डाल देंगे मिथाइल, ऑर्थो मिथाइल।
मेटा पे बोलता तो मेटा पे डाल देते, जो बोलेगा जिस पोजीशन पे, ये ऑर्थो ये मेटा ये पारा, अगर आप इसको फर्स्ट मानते हैं तो कभी बोल देगा मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, तो पहले हमको एनिलीन बनाना होगा। एनिलीन हम लोग जानते हैं बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन हम लोग बना लिए। अब बोला मेटा नाइट्रो, तो ये ऑर्थो ये मेटा ये पारा, बोला मेटा नाइट्रो, तो मेटा पे नाइट्रो लगा दें। इसका प्रैक्टिस करके हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड संभाल सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो का मेन चीज था फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, जो कि आप कुछ प्रैक्टिस करें। रूल सिर्फ इतना ही है, अगर हमारे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप यूज होगा तब तो उसका सफिक्स चैन के पीछे, बट अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप यूज होगा तो प्रायोरिटी टेबल में जो ग्रुप सबसे ऊपर है सिर्फ उसका सफिक्स चैन के पीछे, बाकी सबका प्रीफिक्स लगेगा चैन के आगे। प्रीफिक्स में आप अल्फाबेटिकली लिखेंगे और डायट्राई का यूज करेंगे। और 6 फंक्शनल ग्रुप सिर्फ ऐसे हैं जो अगर हमारे कंपाउंड में रह गए तो उसके कार्बन को रैंक 1 चाहिए, और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ईस्टर, नाइट्राइल एंड अल्डिहाइड। अगर ये कहीं रह गया हमारे कंपाउंड में तो इसके कार्बन को रैंक 1 चाहिए, बाकी सबको रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट मीन्स नंबरिंग उसके तरफ से, उसको लो पोजीशन पे रखें। इसका प्रैक्टिस करके आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं जिसमें हम लेके आएंगे आइसोमेरिज्म।